Hello, chums. Welcome to Alpha once again, and I am your favorite mentor, Anuyod Hadar. Welcome you back to another new episode of Alpha. और आज का जो सेशन है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों से तुम लोग बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज कर रहे थे। सर अब्बस 3.0 कब आ रहा है? हम लोग अब्बस देने के लिए रेडी है। अब्बस क्यों नहीं आ रहा है? तो फाइनली अब्बस आ चुका है। अब्बस 3.0 का लॉन्चिंग वीडियो होने जा रहा है आज का वीडियो। इस बार अब्बस और भी स्ट्रक्चर है, और भी डेकोरेटेड है, और भी परफेक्ट एररलेस होने जा रहा है। और इस बार हम लोग बहुत सारे न्यू चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो तुम्हारा मार्क्स को, तुम्हारे रैंक को और ज्यादा इनहेंस करेगा। अब्बस 3.0 इस बार ये भी मेक श्योर करेगा कि हर साल की तरह अगले साल, उससे अगले साल और जितने सारे साल आ रहे हैं अपकमिंग 5 इयर्स पे, सब कुछ का टॉपर, नेशनल रैंकर अब्बस से आने जा रहा है। ठीक, तो क्या क्या न्यू होने जा रहा है, क्यों अब्बस 3.0 और भी ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है, क्या क्या हम लोग न्यूली ऐड कर रहे हैं, क्यों और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड डेकोरेटेड हम लोग कैसे करेंगे, और अब्बस 3.0 तुम्हारे मार्क्स को, तुम्हारे रैंक को कैसे इनहेंस करेगा, सब कुछ लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो देख रहे हो इस बार का नीट का स्टेट टॉपर, जी एडवांस का स्टेट टॉपर, सब कुछ हर साल की तरह इस बार भी अब्बस ही थे। और इस बार अब्बस 3.0 सीबीटी पे कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक, जैसे तुमको पता है अब्बस 1.2 2.0 वाज द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मोस्ट एररलेस, मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज था। हम लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे उस तरीके का एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट के मेन पेपर पे भी था, जेई के मेन पेपर भी थे, और एडवांस का जो हम लोगों ने एग्जाम लिए थे, एडवांस का पेपर भी ऐसे ही था। तो जो तुम अभ्यास देने वाले कोई भी बच्चे से पूछ सकते हो, और सभी बच्चे यही बोलेंगे तुमको कि पेपर का स्टैंडर्ड जो अभ्यास पे रहता है वो ही मेन एग्जाम पे भी फॉलो अप होता है। और अभ्यास और एक चीज के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसे तुमको पता है कि अभ्यास कभी भी प्रॉफिट के लिए हम लोग ये सब नहीं करते। अभ्यास जो नाम है वो ही एक चीज को कैरी करता है कि ये एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जो कि मोस्ट अफोर्डेबल है, सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इससे अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज तो कुछ भी नहीं है पूरे इंडिया पे। तो वो अभ्यास 1.0 डे 1 से हम लोग इस चीज को दिमाग पे रख के ही हर साल लॉन्च करते हैं, हर साल सब कुछ करते हैं, हर साल और ज्यादा इनहेंस करते हैं टेस्ट सीरीज को, और ज्यादा डेकोरेटेड करते हैं। पर वो चीज हमेशा हर एक सेकंड, मतलब 0 सेकंड से फिटेड रहता है कि मोस्ट अफोर्डेबल रखना है। क्योंकि टारगेट, ड्रीम, डेस्टिनेशन जो डे 1 पे था आज भी वही है। मोस्ट अफोर्डेबल एडुकेशन, मोस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी एडुकेशन जो सब बच्चे को मिलने चाहिए, और हर एक बच्चा अभ्यास को ले सके, हर एक बच्चा अभ्यास दे सके और अपना प्रिपरेशन इनहेंस कर सके, अपना स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक मेक श्योर कर सके। तो वो आज भी है। इसलिए तुम देखोगे कि इस साल भी हम लोगों ने प्राइसिंग बहुत कम रखा ताकि हर एक बच्चा उसको अफोर्ड कर सके, कोई भी पेरेंट्स को, कोई भी गार्जियन को कोई दिक्कत ना आए, मतलब प्राइसिंग की वजह से कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हर साल की तरह अभ्यास होने जा रहा है द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज दैट कैन एवर एग्जिस्ट इन द होल त्रिपुरा, इन द होल कंट्री। ठीक, तो नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर, नेक्स्ट स्टेट टॉपर बनने का, ताकि तुम्हारा फोटो नेक्स्ट साल या फिर उससे अगले साल इधर आ जाए तुम्हारी ईयर पे। और मीट द मेंटर, जैसे तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ, मेरा सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि मैं तुम लोगों का दादा हूँ, तुम लोगों का मेंटर हूँ। उससे बड़ी पहचान मुझे नहीं लगता मेरा कुछ हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट है, मतलब फॉर्चुनेट बात है कि मैं तुम लोगों के गाइड हूँ, तुम लोगों के प्रिपरेशन पे गाइड कर सकता हूँ। तुम इतना सारा प्यार देते हो, रेस्पेक्ट देते हो, तो उससे मतलब ज़्यादा मैं क्या ही मांग सकता हूँ। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरी ऑक्सीजन है जिसके लिए मैं जीता हूँ। और ये मेरा मोटिवेशन भी है। हर साल इस प्यार ही मुझे कुछ नया करने की मोटिवेशन देता है, कुछ नया करने की एनर्जी देता है। तो इस साल भी वही एनर्जी था कि तुम लोगों के लिए कुछ करना है, तुम लोगों के लिए मोस्ट अफोर्डेबल कुछ बनाना है, क्वालिटी टेस्ट सीरीज बनाना है, सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट, सबसे एररलेस टेस्ट सीरीज बनाना है। तो मेरा पहचान तो ये है कि तुम लोगों का गाइड हो, तुम लोगों का मेंटर हो, तुम लोगों के दादा हो, तुम लोगों के सार हो, जो भी तुम बोलना चाहते हो। तो वाई अभ्यास इज यूनिक, क्योंकि हर एक टेस्ट के बाद तुम लोगों के पास चला जाएगा एक एनालिटिक पीडीएफ।
जिसपे तुम ये देख सकोगे कि हर एक सब्जेक्ट पे तुमने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने करेक्ट हुआ है, कितने इनकरेक्ट हुआ है, और किस टॉपिक से, किस टॉपिक का क्वेश्चन तुमने इनकरेक्ट किया है, और किस टॉपिक के क्वेश्चन पे कितने वेटेज थे हर एक सब्जेक्ट का, और कहाँ कहाँ तुमने गलतियां किया है। लेडर बोर्ड तुम एक्सेस कर सकते हो, टॉपर को जितने मार्क्स आ रहा है उसके बेसिस पे तुम्हारा कितना परसेंटाइल आ रहा है, सब्जेक्ट वाइज तुम्हारा रैंक क्या है, सब्जेक्ट वाइज तुम्हारा परसेंटाइल क्या है, हर एक चीज का एनालिटिक पीडीएफ तुमको दिया जाएगा हर एक टेस्ट के बाद, ठीक। और अ, जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी रैंडम बुक से कोई कुछ रैंडम क्वेश्चन उठा के दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैंड क्राफ्टेड क्वेश्चन देगा, और हर एक टेस्ट का पेपर ऐसा ही बनाया जाएगा जो मेन एग्जाम के लेवल के साथ मैच करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इधर पेपर बहुत टफ हो रहा है और मेन एग्जाम का लेवल बहुत इजी है, या फिर इधर पेपर बहुत इजी हो रहा है मेन एग्जाम का पेपर बहुत टफ है। ये तब होता है जब टीचर खुद क्वेश्चन नहीं पिक करता, किसी जगह से खरीद के दे दिया, या फिर किसी बुक से रैंडमली दे दिया, तब ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अब बस 1.0 और 2.0 पे भी हम लोगों ने ये मेक श्योर किया था कि हम लोग जैसा सवाल पूछे मेन एग्जाम का लेवल ऐसा ही था। हम लोगों का नीट का पेपर जिस स्टैंडर्ड पे था, मेन नीट का स्टैंडर्ड भी एग्जैक्ट वही था। हम लोगों का जेई का स्टैंडर्ड जो था, मेन जेई का स्टैंडर्ड भी वही था। एडवांस पे हम लोगों ने जिस तरीके के सवाल पूछे मेन एग्जाम पे, उस तरीके का सवाल ही आए थे, जो तुम किसी भी बच्चे को पूछ सकते हो। इस बार भी हम लोग ये मेक श्योर करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही क्वेश्चन पिक करे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अभ्यास का लेवल जो होगा मेन एग्जाम का लेवल वही होना चाहिए, ठीक। और डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा हर एक टेस्ट के बाद। उस दिन ही तुम्हें दिया जाएगा डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, और डाउट क्लियरिंग के लिए तुम्हारा दादा तुम्हारा मेंटर तो है ही, ठीक। और एक स्पेशल चीज इस साल हम लोग न्यूली ऐड ऑन कर रहे हैं। लेट्स से केमिस्ट्री पे एक टेस्ट पे तुम्हारा सिलेबस पे था केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग पे कोई भी एक टॉपिक पे लेट्स से तुमने 2 क्वेश्चन गलत करके आया, तो वो जिस टॉपिक पे तुम गलतियां कर रहे हो वो हम लोग एनालिटिक पे दे देंगे कि केमिस्ट्री इस टॉपिक पे तुमने गलतियां किया है, फिजिक्स इस टॉपिक से तुमने गलतियां किया है, और बायोलॉजी इस टॉपिक या फिर मैथ पे इस टॉपिक से तुमने गलतियां किया है। और उसके बेसिस पे हम लोग डीपीपी या फिर प्रैक्टिस शीट भी तुमको जनरेट करके देंगे, ताकि उस टॉपिक को तुम इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर लो, उस टॉपिक पे तुम इमीडिएटली मस्टरी कर लो, ताकि अगले बार जब तुम एग्जाम देने आओ तो उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। अब आते हैं स्केड्यूल के बारे में। जो लोग क्लास 12 पे हो, जो लोग पीसीएम के बच्चे हो, जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन लोगों के लिए रहेगा 6 पार्ट टेस्ट एंड 6 फुल टेस्ट, ठीक, पूरे जेई के लिए। और भी टेस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर चाहिए तो। अगर तुम बोलोगे कि सर दादा मुझे और ज़्यादा टेस्ट देना है, तो लास्ट पे हम लोग और ज़्यादा टेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। और नीट के लिए रहेगा 8 पार्ट टेस्ट एंड 4 फुल टेस्ट। डेफिनेटली फुल टेस्ट का नंबर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। इनिशियली मैं बोल रहा हूँ 4 फुल टेस्ट रहेगा। जितना एग्जाम के पास हम लोग जाएंगे तो फुल टेस्ट का नंबर और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, ठीक। और जो लोग क्लास 11 पे पीसीएम के बच्चे हो, उन लोगों के लिए रहेगा 8 पार्ट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट। सेम गोज विद द क्लास 11 नीट पीपल एज वेल। 8 पार्ट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट। हर एक मंथ पे एक एक टेस्ट होता जाएगा। क्लास 11 के जितने सारे बच्चे हो, फरवरी मंथ पे जैसा कि तुम लोगों का एग्जाम वगैरह रहता है, स्कूल एग्जाम वगैरह, तब ब्रेक रहेगा, वरना हर एक मंथ पे एक एक एग्जाम होता जाएगा, ठीक। तो अप्रैल तक हम लोग पूरा सीरीज खत्म कर लेंगे। क्लास 11 के बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग 2028 आईआईटी जेईई या फिर 2028 नीट पे एपीआर होंगे, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो अप्रैल तक हम लोग पूरा क्लास 11 का सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, और जून से फिर से अभ्यास 4.0 स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक। और क्लास 12 के जितने सारे बच्चे हो, तुम लोगों का एग्जाम तो मतलब मेन नीट या फिर मेन जेई के लास्ट वीक तक, मतलब मेन नीट या फिर मेन जेई का जो एग्जाम होता है उसके अगले हफ्ते तक चलेगा। पूरा सिलेक्शन का प्रोसीड्योर रोड मैप अभ्यास कर चुका है। अब तुम्हें सिर्फ अभ्यास देने की बारी है और अपना सिलेक्शन लेना है बस, ठीक। तो प्राइसिंग जो रहेगा वो हम लोग बहुत कम रख रहे हैं। तुम लोगों को पता है कि ये मेन
अभ्यास का पॉइंट रहता है हर साल कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके, हर एक बच्चा बेस्ट टेस्ट सीरीज का पार्ट रह सके, हर एक बच्चा अभ्यास के थ्रू अपना सिलेक्शन, अपना रैंक, अपना स्टेट रैंक, खुद को नेशनल रैंकर बना सके। तो पूरे अभ्यास के लिए अगर कोई बच्चा सिर्फ नीट का लेता है या फिर जेई का लेता है, 11 का हो या फिर 12 का, प्राइसिंग रहेगा 2999। और अगर कोई बच्चा पूरे साल के लिए जेई प्लस नीट दोनों ले लेता है तो प्राइसिंग रहेगा 4999। ठीक, अब सर एडवांस के लिए क्या होगा, मतलब जो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या रहेगा। एडवांस के लिए हम लोग कोई भी सेपरेट एक्स्ट्रा फी नहीं रख रहे हैं, चाहे क्लास 11 का हो या फिर क्लास 12 का। जो बच्चे मेंस पे अच्छा करेंगे उन लोगों के लिए एडवांस का सीरीज पूरा फ्री रहेगा। एडवांस पे कितना टेस्ट रहेगा, जितने सारे टेस्ट जो सिलेबस पे मेंस पे होगा, एडवांस पे भी उसी नंबर ऑफ टेस्ट, उसी पैटर्न ऑफ सिलेबस से कंटिन्यू होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा फीस हम लोग एडवांस के लिए नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ऑब्बस का मोटो यही है कि प्रॉफिट या फिर बिजनेस नहीं, सिलेक्शन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सिलेक्शन इज आवर लास्ट प्रायोरिटी टू। ठीक, तो एडवांस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं होगा। जो सारे बच्चे मेंस के लिए रजिस्टर होंगे वो सारे बच्चों के लिए एडवांस का सीरीज भी कम्प्लीटली फ्री होगा। अगर तुम अच्छा करते हो मेंस पे, तब तुम्हें एडवांस के लिए ऑटोमेटिक प्रमोट कर दिया जाएगा। और एग्जाम का नंबर, सिलेबस डिट्टो सेम रहेगा, चाहे तुम क्लास 11 का हो या फिर 12 का। ठीक, तो सीट तो लिमिटेड है, बहुत कम ही सीट है, क्योंकि तुमको पता है कि स्टूडेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और सीबीटी पे हम लोग जब एग्ज़ाम कराना जाते हैं तो कंप्यूटर का नंबर भी मैटर करता है। तो हम लोग जितना भी ज़्यादा कंप्यूटर सेट कर लेते हैं तो फिर भी कुछ ऑब्स्ट्रगल है, क्योंकि तुम सोचो प्रैक्टिकली कि ऐसा तो नहीं हो सकता 300-400 कंप्यूटर हम लोग एक रूम पे सेट कर दे। तो इसलिए जल्दी से रजिस्टर कराना है। अगर तुम ऑफलाइन पे रजिस्टर कराना चाहते हो तो you can come to the office of Alpha Chemistry at रामनगर 3 मेन रोड। एंड अगर तुम ऑनलाइन के थ्रू रजिस्टर कराना चाहते हो तो तुम इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपना डिटेल सेंड कर सकते हो और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, और ये मेरा गारंटी है कि जो सीरीज आने जा रहा है ऑपस 3.0 के थ्रू, वो ना कि सिर्फ मोस्ट अफोर्डेबल होगा, मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एररलेस एंड मोस्ट परफेक्ट टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मेंटर अल्फा का प्रोमिस है। और तुम्हें पता है कि अल्फा कौन है, बेस्ट कौन है। ठीक, तो मिलते हैं सीरीज पे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो योर मेंटर इज ऑलवेज स्टैंडिंग बिसाइड यू, बिहाइंड यू, टू मेक you topper in your year, to guide you in the ultimate road of success. ठीक, तो see you in the real exam environment, see you in the real test series, see you in the ultimate journey of success. Love you all.